नमस्कार, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिए स्टूडेंट, कल आपकी पटवारी की एग्ज़ाम हुआ था। कल आपका जो उसकी कल आंसर की जारी हो चुकी है और उसके बाद में कई क्वेश्चन डाउट में बने हुए हैं। बाकी उन्हीं डाउटों को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ कि किन किन प्रश्नों पर आपको प्रत्यावेदन लगाना है। क्योंकि देखिएगा, अगर आप प्रत्यावेदन लगाते हैं तो वहाँ पे आपको नंबर मिलने के पूरे पूरे चांस होते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था तो बच्चों वहाँ पर पूरे पूरे 12 नंबर का बोनस दिया गया था। यानी कि 150 नंबर का पेपर था तो वहाँ 12 क्वेश्चन का बोनस दिया गया था सभी स्टूडेंट को। मतलब कि अगर आयोग को जरा सा भी डाउट था 2% भी, तो उन्होंने उस क्वेश्चन को बोनस अंक में दे दिया था। मतलब सही क्वेश्चनों को भी उसने बोनस अंक दे दिया था। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस जिस क्वेश्चन पर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप उसको प्रत्यावेदन लगाइएगा जितना आपका मन करे। जिन जिन क्वेश्चनों पर डाउट हो, जो जो आपके पास सोर्सेस हो, सब इकट्ठे करके आप डाउट अपने लगाइएगा जिन जिन क्वेश्चनों पर आपको है प्रत्यावेदन आपको लगाना है। और पिछली बार 12 क्वेश्चन मिले हैं लोअर पीसेस में बोनस अंक। इस बार भी आप देखिएगा कम से कम 5 से 6 बोनस अंक मिलेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन सामने निकल कर रहे हैं। उन्हीं की मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के निम्न में से किस राज्य में दर्ज हुआ। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन जो आपका डाउट वाला क्वेश्चन सीधा सीधा बना हुआ है। यहाँ पर भारत के इन्होंने प्रथम मतलब पहला मामला पूरे भारत में कहाँ पर आया है तो ये मालूम क्या था। तो देखिएगा, वैसे अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान क्षेत्र से रोग फैला है और ये जो स्टार्ट हुआ था इसका अभी आप गूगल वगैरह आपने भी किया होगा, कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ देखने को मिलता है कि गुजरात और आपका राजस्थान वाले एरिया में ये स्टार्ट हुआ था। गुजरात राजस्थान यही एरिया निकल कर रही है और इन ऑप्शन में कहीं भी गुजरात राजस्थान नहीं है। अब देखिएगा, प्रश्न जो डाउट वाले जिनके सही हुए होंगे तो उनको ये वीडियो बहुत बुरी लगेगी और जिनका गलत हुआ होगा तो उनको अच्छी लगेगी जाहिर सी तौर पर, और कमेंट भी आप करेंगे ही। तो देखिएगा, इस पर आप प्रत्यावेदन लगाइएगा, जो भी आपके पास साक्ष्य हो जैसे भी हो आप लगाइएगा और आयोग इसको जरूर ही आपका देखिएगा क्वेश्चन को बोनस अंक में परिवर्तन करेगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा निकल के आता है वो है ये क्वेश्चन हाई लेवल भाषा से संबंधित है। सॉरी, ये ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर आपका 51 जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। इस पर भी मैं देख रहा था बहुत छात्र अपने तरह तरह के साक्ष्य दिखा रहे थे। तो हाँ, ये भी पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि डाउट में क्वेश्चन जा सकता है। आप इस पर प्रत्यावेदन लगाइएगा क्योंकि कई सारी भाषाएं दे रखी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा, उसमें आपका प्रोलॉग भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप इस पर प्रत्यावेदन लगाएंगे तो निश्चित तौर पर मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि आयोग इसको डिलीट करेगा। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है ये क्वेश्चन है अब हमारा, ये तो देखिएगा सरासर गलती है बिल्कुल। आयोग को हम कह दें तो एक तरह से इस क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा लगा कि एक तरह से छापू किस्म का पेपर बना दिया है। इन्होंने सीधा बिनसर बुक से छाप दिया, जैसे वहाँ पे ऑप्शन थे वो रख दिए, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया। देखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल सरासर गलत है। ये जो नीति आयोग ने जो सतत विकास सूचकांक जारी किया था इसमें 3 राज्य ऐसे थे जिनकी सेम ही पॉइंट थे, उनके 72 पॉइंट थे तीनों राज्य के। तो वो 3rd नंबर पर आते थे तीनों राज्य एक ही नंबर पे थे। तो आयोग ने इसमें ऑप्शन 3 रखा ही नहीं है। वास्तव में उत्तराखंड जो था वो तीसरे नंबर पे था इस सूचकांक में, और आयोग ने इसमें तीसरा ऑप्शन ही रखा। तो बहुत बच्चों ने दूसरे भी लगाया होगा, लेकिन आंसर जो आया निकल के वो 7 आया। तो ये तो सरासर आप इस पे लगाइएगा और मैं 100% कह सकता हूँ किस नंबर पर आपको बोनस अंक मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगी। आयोग ने गलती की है यहाँ पे और बहुत बड़ी गलती है। ऑफिशियल डाटा भी अगर हम निकालते हैं नीति आयोग वगैरह का तो वहाँ पर भी उत्तराखंड का जो स्थान आता है वो तीसरा निकल कर आता है, ना कि 7वां। तो इस पे लगाइएगा ठोक के, बिल्कुल ये नंबर आपका पक्का है, समझिएगा। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है तो वो है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 बनाया है। ये किस मंशा से क्वेश्चन ये प्रश्न बना दिया मुझे तो समझ नहीं आया है। सब जानते हो होप आशा को ही बोलते हैं, लेकिन कभी भी आप पोर्टल को इस तरीके से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन बना था एग्जाम में
कि स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, यानी कि मसालों का बागान, तो वहाँ पर तो बहुत अच्छा है, मान लिया। लेकिन पोर्टल का नाम आप आशा कैसे रख दे रहे हैं? आशा की अगर हम बात करें तो आशा एक कार्यकर्ता भी होती है, आपने देखा होगा गांव में, जो स्वास्थ्य सेवा से संबंधित हो। तो आप कैसे कुछ भी रख दे रहे हैं आशा? पोर्टल का नाम तो हिंदी हो इंग्लिश हो वो ही रहेगा। मान लो होप पोर्टल था तो वो हिंदी में भी होप होगा, इंग्लिश में भी होप होगा, आप उसको आशा के रूप में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पे अगर आप प्रतिवेदन लगाएंगे तो मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ कि आपको यहाँ से जरूरी नंबर मिलेगा। अब इनका आशा सही होगा तो उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अपना माइंड चलाया होगा तो वो गलत करके आ गए होंगे। तो आप प्रतिवेदन लगाइएगा, निश्चित तौर पर आपको यहाँ से नंबर मिलेगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपका है उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमें बोनस अंक आप सभी को जिस क्वेश्चन पे मिलेगा तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्वेश्चन है ये। तो चलिएगा, थोड़ा आयोग का हो सकता है आयोग ने किसी प्रैक्टिस साइट से इसको भी छाप दिया हो। इसका आंसर तो बच्चा बच्चा जानता है जो उत्तराखंड में सही से तैयारी करता है। 28 अगस्त 2000 इसका आंसर है। कहीं कहीं 25 अगस्त भी है, लेकिन मेन जो है सबसे ज़्यादा चलता है तो वो राष्ट्रपति जो थे हमारे, उन्होंने 28 अगस्त 2000 को इसको हस्ताक्षरित किया था। तो ये तो निश्चित है आपका, ये तो आप इस पर प्रतिवेदन लगाएंगे, इसके तो बहुत सारे आपको साक्ष्य भी मिल जाएंगे, तो आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें बच्चों, कुल मिलाकर आपके टोटल जो ये क्वेश्चन डाउट वाले बने तो आपके टोटल 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। और एक और, हाँ, इस प्रश्न को भी देखिएगा। आपने अगर बेस नहीं की वगैरह बुक पढ़ी, डाउट तो डाउट है, ज़ाहिर सी तौर पर मैं पूरा दावे से कह सकता हूँ अगर आपने प्रतिवेदन लगाया तो 100% ये क्वेश्चन भी डिलीट हो जाएगा और बोनस अंक आपको मिल जाएगा। अब जिस बच्चे ने सीधा पढ़ा है कि भाई उत्तराखंड शैली में होता है लाखा मंडल मंदिर, तो उसको तो अब यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आया, तो उसमें उसकी क्या गलती है? तो ये क्वेश्चन भी अगर आप इस पे लगाएंगे प्रतिवेदन, लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ, हालांकि आंसर इसका नागर शैली है, लेकिन इसको अगर आप बीएसएनए की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ उत्तराखंड शैली भी दिया हुआ है। और अगर आपने लगाया तो मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को मैं दिखा सकता हूँ, देखिएगा बच्चों, लोअर पीसेस में जो बिल्कुल सही प्रश्न था और बच्चों ने उस पर ज़बरदस्ती का प्रतिवेदन ठोक दिया और वो आयोग ने डिलीट कर दिए थे। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे दिखाऊंगा जो उस पेपर में थी। तो आप इस पर लगाइएगा, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ अगर आपने इस पर प्रतिवेदन लगा दिया तो डिलीट हो जाएगा आपका प्रश्न। तो टोटल आपके अगर हम बात करें तो ये 5 से 6 प्रश्न निकल कर आ रहे हैं जो डिलीट हो सकते हैं और आपको बोनस अंक मिलेगा। आपके 4 से 5 नंबर बढ़ सकते हैं और एक एक नंबर आप जानते हैं कितना कीमती होता है। तो ये वीडियो उन छात्रों के लिए थी जो बार बार बोल रहे थे कि सर किन प्रश्नों पर प्रतिवेदन लगाना है, तो आप लगाइएगा। तरह तरह के आपके पास साक्ष्य होंगे, सब प्रदर्शित करके रख दीजिएगा, हो सकता है आपको 2-3 नंबर का बेनिफिट मिल जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।